सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में पूर्वी सिंहभूम का भूगोल टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें जमशेदपुर की उपनाम की। जमशेदपुर को किन किन नामों से, किन किन उपनामों से जाना जाता है, जो कि पूरे झारखंड में और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर शहर को ही कहा जाता है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। कारखानों का शहर जमशेदपुर को, इस्पात नगरी जमशेदपुर को, खेल नगरी जमशेदपुर को। तो ये 4-5 उपनामों से जमशेदपुर शहर को जाना जाता है। पुनः रिकॉल कर लेते हैं। भारत का पिट्सबर्ग, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, कारखानों का शहर, इस्पात नगरी, खेल नगरी। और जमशेदपुर से जुड़े हुए फैक्ट बात करें हम लोग, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? जमशेदपुर। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम झारखंड का समुद्र से निकटतम वाला जिला है। बात करें हम लोग, प्रश्न पूछा जा सकता है झारखंड का कौन सा जिला है जो कि समुद्र से सबसे निकट है? तो वैसा कौन सा जिला है जो कि समुद्र से सबसे निकट है और वह झारखंड का जिला है? तो वह जिला है पूर्वी सिंहभूम जिला, जो कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, यानी कि इसकी विशेषता बात करें जो कि समुद्र के सबसे नज़दीक वाला है जिला पूर्वी सिंहभूम। यहाँ बात करें मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। चट्टान की बात करें, आर्कियन कालीन चट्टान, जो कि धरवाड़ कर्म हो गया, ग्रेनाइट एवं नीस, यहाँ इस प्रकार के मूल के चट्टान पाए जाते हैं। आर्कियन कालीन चट्टान धारवाड़ कर्म की सर्वाधिक मिट्टी लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बात करें प्रमुख नदियाँ की, तो प्रमुख नदियों के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। स्वर्णरेखा नदी यह पूर्वी सिंहभूम से होकर के ही गुजरती है। तो सबसे पहले स्वर्णरेखा का उद्गम बात करें, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है नगड़ी रांची से। नगड़ी उत्तरी छोटा नागपुर रांची से। स्वर्णरेखा की कुल लंबाई है 395 किलोमीटर। स्वर्णरेखा के नदी के रेत में सोने की अंश पाई जाती है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि किस नदी के रेत में सोने की अंश पाई जाती है? स्वर्णरेखा नदी के रेत में सहायक नदी, स्वर्णरेखा की सहायक नदी है जुमार, रारू, कांची, खरकई। और ये जो आप क्रॉस चिन्ह देख पा रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर जैसे कि के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस, एसआई, इन सभी एग्जाम में ये क्रॉस साइन वाले प्रश्न पूछे गए हैं। सो इसने आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। एकमात्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर के गिरती है, वह कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा ही नदी है झारखंड की एकमात्र ऐसी स्वतंत्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट बात करें, और इसका मुहाना वही हो गया बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिरती है। स्वर्णरेखा नदी किस ओर से निकल करके किस ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम से निकल करके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। ये प्रश्न पूछा गया है। अपवाद क्षेत्र बात करें, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, सरायकेला, यानी कि इन जिलों से होकर के स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। और दूसरा नदी आप देख पा रहे हैं खरकई। तो ये पूर्वी सिंहभूम के कुछ प्रमुख नदी है, गारा नाला, गुर्रा। और जमशेदपुर जो शहर है वह स्वर्णरेखा और खरकई के संगम के किनारे ही बसा है। प्रश्न पूछा जाता है कि जमशेदपुर किन नदियों के संगम के किनारे बसा हुआ है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। कुछ प्रमुख खनिज जो कि विशेष तौर पर यहाँ पे इनका समृद्ध भंडार पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में। सबसे पहले बात करें खनिज की, यूरेनियम। तो यूरेनियम का समृद्ध भंडार वाला क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे कि जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी। ये फेमस है यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी। तांबा खनिज के लिए बात करें, प्रमुख क्षेत्र घाटशिला, मुसाबनी, सुरदा, राखा। कायनाइट के लिए प्रमुख क्षेत्र है लिप्सा बुरू। और कुछ अन्य खनिज भी यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि लोहा,
निकेल, कोबाल्ट और सोना के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है मेढा और कोच्चा। तो ये प्रमुख खनिज जो कि पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत पाए जाते हैं, यहाँ पे इनका समृद्ध भंडार पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ जो बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं प्रमुख उद्योग, तो उद्योग के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। पहला उद्योग बात करें टिस्को। टिस्को जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ट्राई आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई है और कहाँ पे इसका स्थापना किया गया है? जमशेदपुर शहर में। जमशेदपुर शहर को सबसे पहले साकची नाम से जाना जाता था। जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा जमशेदपुर का पुराना नाम क्या चीज़ है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम है साकची। यह भारत का पहला तथा बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। कौन सा इस्पात संयंत्र? टिस्को इस्पात संयंत्र, जो कि भारत का पहला तथा बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। यहाँ पे बात करें, इसका स्थापना तो 1907 ईस्वी में हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे लौह का उत्पादन 1911 ईस्वी में और इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। संस्थापक प्रश्न, इसके संस्थापक से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि टिस्को के संस्थापक कौन हैं, तो टिस्को के संस्थापक यदि आप लोगों के पूछा जाएगा तो दोराबजी टाटा हो जाएगा। वहीं पे यदि पूछा जाएगा कि टिस्को के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो टिस्को के वास्तविक संस्थापक है जमशेदजी नैसोरवानजी टाटा। यदि प्रश्न में सिर्फ संस्थापक पूछा जाएगा तो दोराबजी टाटा, वास्तविक संस्थापक जमशेदपुर नौशेरवानजी टाटा। और 2005 में टिस्को का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा स्टील जो अभी हम लोग जानते हैं टाटा स्टील के नाम से, इसका सबसे पहले नाम था टिस्को। टिस्को से टाटा स्टील किस वर्ष नाम बदल दिया गया? 2005 ईस्वी में। ये ईस्वी भी आपसे पूछा जा सकता है। और टिस्को की बात करें तो टिस्को जो उद्योग है यह अपना लौह अयस्क आयरन ओर की आपूर्ति किस खान से करता है? तो यह अपने आयरन ओर की जो आपूर्ति है वह नोवा मुंडी की खान से करता है। कौन सी खान से करता है? नोवा मुंडी खान से करता है यह अपना आयरन ओर का आपूर्ति। बात करें दूसरा जो उद्योग है वह उद्योग है टेल्को। फुल फॉर्म हो जाता है टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी। इसका स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया। टेल्को जिसका नाम बदल करके क्या रखा गया है अभी, तो टाटा मोटर्स के नाम से जो हम लोग जानते हैं, इनका पुराना नाम था टेल्को। और टेल्को के द्वारा पहली कार का नाम था टाटा सिएरा। किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1991 में। प्रश्न पूछा जा सकता है टेल्को के द्वारा पहली कार किस वर्ष लॉन्च की गई? 1991 ईस्वी में। उस कार का क्या नाम था? टाटा सिएरा। तीसरा उद्योग बात करें तांबा उद्योग। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। कहाँ पे? क्षेत्र है मुसाबनी। तांबा उद्योग को तो स्थापित किया गया 1924 में मुसाबनी में, लेकिन तांबा शोधक केंद्र जिसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया किस वर्ष? 1930 ईस्वी में। कहाँ पे? घाटशिला में। तांबा उद्योग 1924 में मुसाबनी में, तांबा शोधक केंद्र घाटशिला 1930 ईस्वी में। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसके पर्यटक स्थल को देखेंगे और कुछ जो अन्य इम्पोर्टेंट भाग रह जाता है जैसे कि प्रमुख मंदिर हो गया, तो ये अब हम लोग प्रमुख पर्यटक क्षेत्र हो गए, ये अब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।